हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउत क्लासेस। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो कैसे अपना प्रोसेस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास माउथ, ये हमारा माउथ एरिया है, यहाँ पे टंग भी है। ऑसोफेगस, ये जो लॉन्ग पाइप आती है इसको हम ऑसोफेगस कहते हैं। ये जो है इसको हम स्टमक कहते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये हमारा गल ब्लैडर है। जो ऊपर जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं डायफ्राम। उसके बाद हमारा ये है लीवर, ये वाला हिस्सा पूरा लीवर है। दिस वन इज़ पैनक्रियाज। एंड देन हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा का पूरा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद हमारा ये जो ऐसे ये सर्कुलर में जा रहा है इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो ये छोटा सा निकला होता है इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। और लास्ट में जहाँ से हमारा फूड बाहर होता है उसे एनस कहा जाता है। ओके, अब ये तो हमने डायग्राम देख लिया। आइए हम आगे प्रोसेस पे चलते हैं, ये है क्या, ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता कैसे है। ओके, The process of nutrition occur within the digestive system, which includes alimentary canal and associated digestive glands. देखो अभी हमने देखा हमारा जो ये स्टार्ट हुआ डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से, हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है हमारे माउथ से। माउथ से शुरू होके यहाँ से हमारा क्या होता है डाइजेशन शुरू होता है। माउथ में जैसे ही हम खाने को लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा सलाइवा आपने देखा है ना, जैसे आप खाना खाते हो वो क्या होता है आपके मुंह के लिक्विड जिसको हम सलाइवा या लार कहते हैं उसके साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद वो यहाँ से क्या होता है नीचे जाता है। फिर यहाँ स्टमक में हमारा HCl होता है, HCl के साथ यहाँ से लिवर का वाइल जूस भी आता है, वो दोनों मिलके यहाँ पे फूड को थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं। फिर यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे हमारा वो क्या होता है फिर यहाँ पे उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा कुछ अनडाइजेस्टेड फूड हमारा इसमें जाता है, फिर यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। आइए इसी को पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल से शुरू होकर हमारा पूरा एनस तक हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या क्या है हमारे, सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को खाना। डाइजेशन, जो खाना आया उसको पचाना शुरू करना। एब्जॉर्प्शन, जो खाना आया उसको पचाया हमने और उससे फिर एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी में। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, उससे एनर्जी तो लेनी है, उसी को क्या कहा जाता है एसिमिलेशन। फिर लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड, जो कुछ ऐसा खाना रह गया जिसको हम डाइजेस्ट अब नहीं कर पा रहे, उसको क्या करते हैं हम विद द प्रोसेस ऑफ इजेशन हम उसको बाहर निकाल देते हैं। आइए अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हर प्रोसेस का। सबसे पहला क्या, इजेशन। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी टिपिकली थ्रू माउथ। इंजेशन क्या है आपका, आप जो भी फूड को क्या करते हैं, टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी, बॉडी को जो बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उसको अब क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि उसको तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती ना, उसको सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना। इज दिस अकर्स थ्रू द बोथ। इसमें क्या मैकेनिकल प्रोसेस क्या है, देखो जैसे आप खाना मुंह में लेते वहीं से आप डाइजेशन का सबसे फर्स्ट प्रोसेस शुरू कर देते हैं। आप खाने को च्यू करते, च्यू करने से क्या होता है आपका फूड जो है वो ग्राइंड होना शुरू होता है साथ में सलाइवे के साथ मिलके। और केमिकल प्रोसेस आगे हम देखेंगे, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे फूड को थ्रू आउट द प्रोसेस डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे होते हैं अलग अलग फॉर्म से। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे है, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम। देखो आपने जो खाना पचाया वहाँ से आप देखो वहाँ से हमारा ब्लड में आना बहुत जरूरी है। सब सारा का सारा हमारा जो खाने का जो भी पोषण होता है वो हमारा कैसे हमारे पूरी बॉडी तक पहुँचता है, ब्लड के थ्रू। तो खाना जो हमने खाया उसका एनर्जी ब्लड तक ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन के दौरान। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस वेयर द बॉडी यूजेस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट। वो क्या करती है, जो एब्जॉर्ब किया है उस न्यूट्रिएंट को किस में हेल्प यूज़ करती है, ग्रोथ में, रिपेयर में, अदर वाइटल फंक्शन और भी जो बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें, तो उसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इजेशन। देखो आपने जब खाना खाया
उसके बाद कुछ पचा होगा, कुछ नहीं पचा होगा, तो लास्ट प्रोसेस इजेशन के थ्रू हम क्या करते थे, उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे की ऑर्गन्स क्या हैं और प्रोसेस कैसे हैं ह्यूमन डाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास माउथ। सबसे पहले हमने देखा ना, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा था, माउथ, जहाँ से हमारा ये शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ। तो फूड इज इंजस्टेड एंड च्यूड मिक्सड विथ सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आता है, देखो बेटा, सलाइवा आता है, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा कंटेनिंग सलाइवरी अमाइलेज टू ब्रेक डाउन स्टार्च। ये किस लिए हेल्प करता है, आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपके एमसीक्यू में कि सलाइवा कौन सा ग्लैंड से मिलता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवे के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, और हम फिर वहाँ से क्या करते हैं, खाने को निगल जाते हैं, जैसे हमने चबा लिया उसको फिर निगल जाते हैं। उसके बाद है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या था, एक पाइप थी, लॉन्ग पाइप थी, जो हमारे माउथ से लेके हमारे पूरे एनस तक है। तो क्या है, अ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू स्टमक विया पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस क्या होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ऐसा देखो, आपने जो खाना खाया वो नीचे तो स्टमक तक आएगा ना, तो स्टमक तक जो जिस मूवमेंट से आपका जो आपका वो है, आपका ऑसोफेगस आपका खाने को आगे ट्रांसफ़र करता है ना, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टैल्सिस कहा जाता है। ये क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके वो खाने को धीरे धीरे नीचे की तरफ धक्का देता है। नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक क्या है, इट स्टोर्स फूड मिक्सचर्स। इसमें क्या होता है, मिक्सेस इट विद गैस्ट्रिक जूसेस। हमें देखो खाना जैसे इसमें आता है, ये खाने को रखता है, और साथ में जितने गैस्ट्रिक जूसेस है उससे मिलाता है, जो क्या क्या है, कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। यहाँ हमें स्टमक में क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, जो किस लिए होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन के, एंड ग्रेजुअली रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जैसे ही धीरे धीरे खाना स्टमक में पच जाता है ना, स्टमक फिर क्या करता है, उसे धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। अब देखो जैसे आपका फूड कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे फूड आता है क्या होता है, देखो द प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्राइमरी साइट, जो आपका डाइजेशन भी कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। ये क्या करता है, इट रिसीव्स डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लीवर, जो कि बाइल से उसमें जूस आता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। ठीक है, लीवर से आपका बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है इसके अंदर, और इसमें डाइजेशन एंड उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा होता है। देखो पेनक्रियास क्या है, अब पेनक्रियास प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आपका पेनक्रियास क्या कर रहा था, ऐसे एंजाइम्स को बनाता है जो क्या डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, जो क्या करते हैं, एमल्सिफाइज फैट को छोटे छोटे ग्रैनुल्स में तोड़ने के काम आता है, क्या, बाइल जूस कौन देता है, लिवर। लास्ट में हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है हमारा, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, देखो जो अनडाइजेस्टेड फूड गया ना, उसमें कुछ पानी होगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा ही होगा, तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द फीसिस मतलब जो आपका एंड प्रोडक्ट जो आप बाहर निकालते हैं वो है। उसके रेक्टम और एनस क्या होता है, ये यहाँ क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं और एलिमिनेट करते हैं फेसिस को, हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लास्ट में वो यहीं पे स्टोर करके इसको क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर सकते हैं। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।